Hello students, welcome you all on CSC subject wise. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी लैंग्वेज, राइट। तो आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए डिस्कस कर रहे हैं रिलेशनल अलजेब्रा के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास तीन टेबल्स हैं। फर्स्ट टेबल है दैट इज एम्प्लॉय टेबल, next table is reserve table, and the last table is car table, details of car, right। एम्प्लॉय टेबल में EID मेरा कैंडिडेट की है, रिजर्व टेबल में EID और CID मिला के मेरा कैंडिडेट की है, और टेबल कार में मेरा CID कार ID मेरा कैंडिडेट की है। एक्चुअल में ये रिलेशनल इंस्टांस जो डिफरेंट टाइप के इंस्टांसेस है, इसका मीनिंग क्या है। एम्प्लॉय टेबल डिनोट कर रहा है कौन सा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की ID क्या है, उसका नेम क्या है, उस एम्प्लॉय की रेटिंग क्या है और एज क्या है। अगर कार टेबल की बात करूँ तो कार की ID क्या है, कार का नेम क्या है और कार का कलर क्या है। और रिजर्व टेबल ने किस एम्प्लॉय ने कौन सी कार की बुकिंग की है, कौन से कार को रिजर्व किया है, राइट। तो ये मेरी बेसिक सी टेबल है बच्चे, और इसी टेबल का यूज़ करके हम कुछ क्वेरीज को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेरी। फर्स्ट, जैसा कि रिलेशनल अलजेब्रा में हमने सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, रीनेमिंग, क्रॉस प्रोडक्ट, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, डिवीजन एंड सेट ऑपरेशंस को रीड किया है, तो उन्हीं ऑपरेशंस का यूज करके आज हम रिलेशनल अलजेब्रा के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिससे आप समझ पाओगे कि मुझे कैसे अप्लाई करना है रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस को किसी भी क्वेरी को रिट्राइव करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अगर आपने अभी तक रिलेशनल अलजेब्रा का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, तभी ये लेक्चर समझ में आने वाला है आपको। स्टार्ट करते हैं बच्चे फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड एम्प्लॉय ID, फाइंड EID, फाइंड EID ऑफ एम्प्लॉय whose age greater than 40, whose age is greater than 40। इट मीन्स मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिनकी एज 40 से बड़ी है बच्चे। 40 से बड़े वाले कौन कौन से हैं देख सकते हैं आप। सर फर्स्ट सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि मुझे कौन सी टेबल का यूज़ करना है। सिर्फ आपको एम्प्लॉय निकालने हैं, कौन से एम्प्लॉय की ID जिनकी एज ग्रेटर देन 40 है। तो बच्चे एज एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट है और EID भी एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट है। इट मीन्स एम्प्लॉय टेबल सफिशियंट है इस क्वेरी को रिट्राइव करने के लिए, राइट। एम्प्लॉय टेबल सफिशियंट है। अब कौन से EID चाहिए जिनकी एज ग्रेटर देन 40 है। तो ग्रेटर देन 40 मीन्स कंडीशन क्या है। इट मीन्स मुझे वो टपल सेलेक्ट करने हैं जिनकी एज ग्रेटर देन 40 है। इट मीन्स सिलेक्शन ऑपरेशन। कंडीशन क्या आएगी, एज इज ग्रेटर देन 40, राइट। और ये सारा ऑपरेशंस कौन सी टेबल पे परफॉर्म कर रहे हो, सर एम्प्लॉय टेबल पे, राइट। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बच्चे रिलेशनल अलजेब्रा के कि जो इसका आउटपुट आएगा सिलेक्शन ऑपरेशन की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, जितने भी मेरे टोटल एट्रीब्यूट है उसके इक्वल, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन R, राइट। इट मीन्स आउटपुट क्या आएगा बच्चे, आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, EID। बच्चे मैंने प्रोजेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया अभी तक मैंने प्रोजेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं मैं, राइट। EID, E नेम, रेटिंग एंड एज, राइट। तो अभी तक क्या आउटपुट आएगा, एज ग्रेटर देन 40। तो फर्स्ट रिकॉर्ड नंबर फर्स्ट दैट इज 10A845,
10 A 8 एंड 45 सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे 20C 955, 20C 9 एंड 55 भी सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 55J 4 एंड 62, 55 नेम इज J, रेटिंग इज 4 एंड एज इज 62। ये आउटपुट अभी तक इस क्वेरी का है। इट मीन्स इसने मुझे वो सारे रिकॉर्ड दे दिए जिन एम्प्लॉय की एज 40 से ग्रेटर है, बट उसमें से मुझे क्या चाहिए, EID, अकेला एक ही एट्रीब्यूट चाहिए, चारों एट्रीब्यूट नहीं चाहिए। तो फाइनल मेरा आंसर कैसे होगा बच्चे, प्रोजेक्ट EID, प्रोजेक्ट करवाना है EID किसका, जिनकी एज ग्रेटर देन 40 है एम्प्लॉय टेबल से, राइट। तो इसका जो आउटपुट आएगा, इस क्वेरी का जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा बच्चे, EID 10, 20 एंड 55, राइट। तो ये मेरा आउटपुट होगा। तो यहां मैंने क्या किया बच्चे, सबसे पहले उन रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट किया है जिनकी एज ग्रेटर देन 40 है और पूरा रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ है बच्चे। फिर सिर्फ मेरे को चारों के चारों एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, सिर्फ EID चाहिए, तो EID को प्रोजेक्ट करवाया है। दैट इज माई फर्स्ट क्वेरी, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। अगेन बच्चे सेम टेबल है, टेबल अगेन एम्प्लॉय टेबल, नेक्स्ट इज रिजर्व टेबल एंड नेक्स्ट इज व्हीकल कार टेबल। एंड माई क्वेरी इज फाइंड EID ऑफ एम्प्लॉय, फाइंड EID of all employee, right, EID of all employee। अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, मेरी क्वेरी क्या है, सर आपको EID चाहिए, एम्प्लॉय की ID चाहिए सिर्फ और सिर्फ। एम्प्लॉय की ID मेरे को कहाँ से मिलेगी, फर्स्ट टेबल से। इट मीन्स दूसरी टेबल का मेरे को कोई यूज़ नहीं करना। जो ये रिजर्व टेबल में EID है वो कौन से एम्प्लॉय की ID है, जिन्होंने कोई ना कोई कार को रिजर्व किया है। बट यहाँ पे आप रिजर्व टेबल में देख सकते हो बहुत सारे एम्प्लॉय ID हैं, एम्प्लॉय टेबल में बहुत सारे ऐसे EID हैं जिन्होंने कोई भी कार रिजर्व नहीं की है, लाइक 55 रिजर्व टेबल में है ही नहीं, राइट। तो बट मेरी क्वेरी क्या कह रही है, फाइंड EID ऑफ एम्प्लॉय, EID ऑफ ऑल एम्प्लॉय, राइट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहां ध्यान रखना। अब क्या हुआ, आपको EID फाइंड आउट करनी है, तो EID फाइंड आउट करने के लिए एम्प्लॉय टेबल सफिशियंट है, राइट। इट मीन्स आपने क्या किया, सर प्रोजेक्ट करवा दिया EID फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। तो आपका आउटपुट क्या रहा है बच्चे, आपका आउटपुट क्या रहा है, आपका आउटपुट जो आएगा दैट इज 10, 15 अप टू 55, अप टू 55। बट नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे मेरा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, सपोज करो आपको ये बोल दिया जाए फाइंड ENAME ऑफ ऑल एम्प्लॉय। ध्यान से देखना बच्चे कि दिक्कत क्या आ रही है, राइट। अब देखना, अगर मैंने ये क्वेरी लिखी है फाइंड EID ऑफ ऑल एम्प्लॉय, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो बच्चे प्रॉब्लम क्या आएगी, आउटपुट क्या आएगा। आपको ENAME फाइंड आउट करना है। आपको ENAME कहाँ से मिलेगा, एम्प्लॉय टेबल से। तो आपने क्या किया, आपका आउटपुट आ रहा है ENAME, राइट। कैसे आएगा, सर मुझे प्रोजेक्ट करवाना है ENAME, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट रिलेशनल अलजेब्रा क्या करता है, डुप्लीकेट को एलिमिनेट करता है। क्या ENAME में कोई डुप्लीकेट है, यस सर, F 2 बार आया है बच्चे। तो टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो एक्चुअल में कोई और रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो टोटल नंबर ऑफ टपल्स यहाँ पे क्या आएंगे, 9 आएंगे बच्चे, 10 नहीं आएंगे, क्योंकि F 2 बार है और बाय डिफॉल्ट रिलेशनल अलजेब्रा एलिमिनेट करता है। तो आउटपुट क्या आएगा, A B C D E F G H नहीं है हमारा, I एंड J। टोटल इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल 9 टपल्स आएंगे बच्चे, 10 नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना, राइट।
इट मीन्स हमने प्रोजेक्शन ऑपरेशन में किया था कि प्रोजेक्शन लिस्ट में अगर आप प्राइमरी की यूज कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितने आएंगे बच्चे, जितने मेरे रिलेशन आर में हैं, राइट। बट अगर नॉन की है, ई नेम इज नॉन की, तो कितने आएंगे, लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टपल्स ऑफ अ रिलेशन आर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी क्या कहती है, फाइंड रेटिंग ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेरी इज फाइंड रेटिंग ऑफ एम्प्लॉय, राइट। अब रेटिंग कहां से मिलने वाली है, सेम चीज है बच्चे, रेटिंग आपको एम्प्लॉय टेबल से मिलने वाली है, राइट। एम्प्लॉय टेबल, रिजर्व टेबल एंड कार टेबल। अब बच्चे रेटिंग कैसे करोगे, मुझे रेटिंग फाइंड आउट करनी है, प्रोजेक्ट रेटिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, राइट। तो आउटपुट क्या आएगा बच्चे, आपका आउटपुट आएगा रेटिंग, आउटपुट क्या आ रहा है बच्चे, 8 2 9, डबल टाइम 9 नहीं आएगा, रिलेशनल अलजेब्रा बाय डिफॉल्ट एलिमिनेट करेगा। 11 अगेन 8 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, देन 10 एंड 4, टोटल नंबर ऑफ टपल्स इज 6, 1 2 3 4 5 and 6, right। Move to next, again simple query, that is find EID of employee. My query is find employee ID of employee who reserve a car whose CID is equal to 3। इट मीन्स ये कौन सी टेबल है बच्चे, कार टेबल, ये है रिजर्व टेबल और ये है एम्प्लॉय टेबल, राइट। तो आपको उन एम्प्लॉय की आईडी फाइंड आउट करनी है जिन्होंने कार जिसकी आईडी 3 है वो रिजर्व की है, राइट। तो देखना बच्चे ये क्वेरी अच्छी है, एक नई क्वेरी है, चेक करते हैं। सर कार 3, इट मीन्स यहां से तो सिर्फ कार की आईडी मुझे फाइंड आउट हो रही है, किस एम्प्लॉय ने ये इस सीआईडी जिस कार की सीआईडी 3 है उसको रिजर्व किया है। तो ये कौन सी टेबल से इंफॉर्मेशन मिलेगा, रिजर्व टेबल में से, राइट। तो क्या क्या आउटपुट आएगा, एक तो ये वाला टपल, एक बच्चे 3 यहां पे है, एक यहां पे है, राइट। और क्या इनके करस्पॉन्डिंग ईआईडी मुझे मिल रहा है, यस सर मिल रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहले सेलेक्ट करना है क्या, CID इक्वल टू 3 है, और कौन सी टेबल में से, रिजर्व टेबल में से याद रखना बच्चे, क्योंकि रिजर्व टेबल में ये इंफॉर्मेशन गिवन है मेरे को। आ रहा है बच्चे समझ में, आ गया। तो यहां से एक्चुअल में इतने का आउटपुट क्या आया, इतने का आउटपुट आया EID एंड CID, और क्या आ जाएगा 10 3 23 एंड 45 3, इतना आउटपुट आया बच्चे। बट आपको क्या चाहिए, ये पूरी टेबल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इसमें से EID चाहिए। तो आपको EID एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट करवाना है, तो लिख दो बच्चे प्रोजेक्ट EID फ्रॉम CID इज इक्वल टू 3 फॉर आर रिलेशन आर, रिलेशन आर मीन्स रिजर्व टेबल मान रहा हूं बच्चे मैं यहां पे, राइट। तो इससे जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा सर, EID 10 20 45, कोई रिपीटेड नहीं है तो बच्चे रिपीट नहीं होगा, होता तो एलिमिनेट हो जाता, राइट। सिंपल क्वेरी थी। नेक्स्ट मूव कर, मेन जो प्रॉब्लम है बच्चे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे किस किस टेबल का यूज करना है। अगर ये आपको आइडेंटिफाई हो जाता है तो रिलेशनल अलजेब्रा बहुत इजी है एज कंपेयर टू SQL, राइट। और अगर बच्चे आपको फिर से कह रहा हूँ रिलेशनल अलजेब्रा में अगर दिक्कत है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को देखें, फिर भी डाउट आ रहा है आप हमें मेल करें, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, आप subjectwise2020@gmail.com पे मेल करें या कमेंट सेक्शन बॉक्स में मैसेज करें बच्चे, मैं पर्सनली आपको कॉल करके ये सब चीज़ें बता दूंगा।
नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेरी इज, अभी मैं सिर्फ सिंपल क्वेरी उठा रहा हूं क्योंकि बेसिक को कवर करना है हमें। नेक्स्ट अच्छी क्वेरी है बच्चे, फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, नेम ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व कार विथ कार आईडी इज इक्वल टू 3। लास्ट केस में सिर्फ हमें ई आई डी निकालना था। ये बच्चे मेरी एम्प्लॉय टेबल है, ये मेरी रिजर्व टेबल है और ये मेरी कार टेबल है, राइट। लास्ट प्रॉब्लम में आपको सिर्फ ई आई डी निकालना था जिसने कार, जिसकी आईडी 3 है वो रिजर्व की है, बट यहाँ पे आपको नेम निकालना है। बच्चे अगर ई आई डी निकालना था तो ये टेबल सफिशियंट थी आपके लिए, बट अब यहाँ से आपको क्या मिला, सर मेरे को इस टेबल से वो एम्प्लॉय की आईडी मिल गई जिन्होंने कार 3 को रिजर्व किया था। इट मीन्स कौन कौन से हैं, 10, 20 एंड 45। अब सर जिन जिन एम्प्लॉय की आईडी 10, 20, 45 है उनका प्लीज़ मुझे नेम दीजिए। तो बच्चे आपको यहाँ क्या आना पड़ेगा, फॉरेन की का यूज़ करना होगा, और फॉरेन की यहाँ क्या बनेगा, ई आई डी। अगर आपको फॉरेन की के कंसेप्ट में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो देख सकते हैं फॉरेन की का, राइट। कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ये कौन सी टेबल बन गई, रेफरेंस्ड। ये कौन सी, रेफरेंसिंग टेबल बच्चे, राइट। अब आपको क्या करना है, 10, 20, 45। 10 ये रहा, इसका एम्प्लॉय नेम ए। नेक्स्ट 20 ये रहा, इसका एम्प्लॉय नेम सी। नेक्स्ट 45 ये रहा, इसका एम्प्लॉय नेम एफ। ये फाइंड आउट करना है बच्चे। आ रहा है समझ में। मूव करते हैं क्वेरी की तरफ, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, ये बच्चे ध्यान से समझना, इजी प्रॉब्लम है बट मैं 1 बाय 1 स्टेप बता रहा हूं जिससे नेक्स्ट जब हम करें तो डायरेक्ट कर पाएं, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, सर वो CID निकालनी है जिसकी, वो कार निकालनी है जिसकी ID 3 है। सर मैंने फाइंड आउट कर लिया, बट ये कौन सी टेबल से, आपको कार टेबल यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको कार टेबल यूज करने की जरूरत नहीं है। कहां से कर लोगे बच्चे, सेलेक्ट CID फ्रॉम रिलेशन R, राइट। बच्चे ये करने के बाद आपके पास जो आउटपुट आया दैट इज EID एंड CID। CID यहां पे क्या है 3, EID 10, 23 एंड 45 3। ये फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, राइट। फर्स्ट टेबल आपकी आ चुकी है। अब आपने क्या किया, इस टेबल को एम्प्लॉय टेबल के साथ नेचुरल ज्वाइन कर दिया। आपने क्या किया बच्चे, इस टेबल का, गिवन टेबल का नेचुरल ज्वाइन कर दिया एम्प्लॉय टेबल के साथ, एम्प्लॉय टेबल के साथ। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे। उससे क्या होगा, एक चीज देखो बच्चे, नेचुरल ज्वाइन मैं कब करता हूं, सर जब कंडीशन इक्विव ज्वाइन की है। तो एक ये टेबल है, ध्यान से देखते हैं बच्चे, एक टेबल है मेरे पास EID और CID, राइट। एक टेबल है मेरे पास EID, एम्प्लॉय नेम, रेटिंग एंड एज, राइट। ये है मेरी एम्प्लॉय टेबल, प्रीवियस वाली थी मेरी आउटपुट टेबल। नेम कुछ भी कह लो आप, इसे इंटरमीडिएट आउटपुट टेम्परेरी टेबल भी कह सकते हो, राइट। तो ये मेरी दो टेबल है, मैंने नेचुरल ज्वाइन किया। तो अब नेचुरल ज्वाइन कब होता है, जब बच्चे नेचुरल ज्वाइन कॉमन एट्रीब्यूट पे होगा। कॉमन एट्रीब्यूट यहाँ पे इन दोनों टेबल्स में क्या है, EID। इट मीन्स अगर ये टेबल T है, ये टेबल बच्चे E है, इस टेबल को मैं E मेंशन कर रहा हूं बच्चे, राइट। ये टेबल T है, टेम्परेरी टेबल। ये इंटरमीडिएट टेबल जो ये आउटपुट आया वो बच्चे। नेक्स्ट ये है टेबल E टेबल। जब इसमें
नेचुरल ज्वाइन कर रहे हो, इट मीन्स क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन किस पे लगता है सर, नेचुरल ज्वाइन लगता है इक्की ज्वाइन पे। तो एक्चुअल में कंडीशन क्या थी, एक्चुअल में कंडीशन क्या थी कि आपने क्या कहा, टी सिंपल ज्वाइन विथ ई वेयर टी डॉट ई आई डी इज इक्वल टू ई डॉट ई आई डी, राइट। ये केस आ गया बच्चे, ये क्या है, ये कौन सी कंडीशन हो गई, इक्वी ज्वाइन की। और जो इस टेबल का आउटपुट आएगा, जो इस टेबल का आउटपुट आएगा, इक्वी ज्वाइन टेबल का आउटपुट आएगा, उसमें से अगर मैं एक्स्ट्रा या सुपरफ्लूशियस एट्रीब्यूट को हटा दूं, एक्स्ट्रा कॉलम को हटा दूं, एक्स्ट्रा कॉलम कौन सा होगा, रिपीटेड कॉलम। ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे, नेचुरल ज्वाइन हमने अच्छे से रीड किया था। रिपीटेड कॉलम कौन सा होगा, ई आई डी, सी आई डी, ई आई डी, ई नेम, रेटिंग और एज में से ई आई डी 2 टाइम्स आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे एक तो इक्वी ज्वाइन कर रहा हूं तो सारे एट्रीब्यूट आते हैं दोनों टेबल के। नेक्स्ट बच्चे वो सेम कॉलम में वैल्यू सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि कंडीशन मैंने इक्वल टू की मेंशन की है यहाँ पे, राइट। तो उससे क्या होगा बच्चे, जो लास्ट में जो फाइनल आउटपुट आएगा हटाने के बाद, दैट इज नेचुरल ज्वाइन आउटपुट, नेचुरल ज्वाइन आउटपुट, राइट। ये चीज समझ में आ रहा है सर। ये टेम्परेरी टेबल थी, इसका जब मैंने नेचुरल ज्वाइन किया, क्यों किया, मुझे क्या फाइंड आउट करना था, मुझे सर नेम फाइंड आउट करना था। अगर ई आई डी फाइंड आउट करना होता तो ये मेरा आंसर था जो हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। बट इन 10, 20, 45 का रिस्पेक्टिव नेम ए, सी एंड एफ मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे इस टेबल में आना पड़ेगा। इट मीन्स ये फॉरेन की का काम कर रहा है, राइट। इट मीन्स जब आपने नेचुरल ज्वाइन किया तो बच्चे, नेचुरल ज्वाइन मीन्स पहले क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इक्वल टू का ये कंडीशन फॉलो होगा और फिर एक कॉलम हट जाएगा। तो जो फाइनल आउटपुट आएगा उसे मैं कैसे लिख रहा हूं कि सर सबसे पहले हमने सी आई डी इज इक्वल टू 3 है, रिजर्व टेबल में स्टार्ट किया, सेलेक्ट किया, राइट। इसके बाद सर यहां से सेलेक्ट करने के बाद, सपोज करो मैं ये मेंशन कर रहा हूं बच्चे, मैंने नेचुरल ज्वाइन किया एम्प्लॉय टेबल के साथ, कर दिया बच्चे। तो कौन कौन से आ जाएंगे, ई आई डी, ये बच्चे इस नेचुरल ज्वाइन करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो ये रिकॉर्ड आएंगे 10, A, 8, 45 एंड 3। नेक्स्ट बच्चे 20, C, 55, 3। नेक्स्ट 45, F, 10, 35, 3। बच्चे ये कॉलम मैं हटा रहा हूं, ई आई डी 2 कॉलम नहीं रखने, राइट। तो बच्चे अगर आपको फिर भी डाउट है कि सर नेचुरल ज्वाइन का आउटपुट क्या आएगा, मैं आपको लिख देता हूं बच्चे। नेचुरल ज्वाइन का आउटपुट लिख रहा हूं मैं, सॉरी इक्वी ज्वाइन का आउटपुट लिख रहा हूं, फिर ये नेचुरल ज्वाइन का आउटपुट लिखना ईजी हो जाएगा, राइट। तो नेचुरल ज्वाइन का, इक्वी ज्वाइन का आउटपुट क्या आएगा, इक्वी ज्वाइन का आउटपुट क्या आएगा, इक्वी ज्वाइन का आउटपुट आएगा बच्चे ई आई डी, सी आई डी, ई आई डी, ई नेम, रेटिंग एंड एज, राइट। 6 एट्रीब्यूट रहेंगे बच्चे। फर्स्ट आईडी क्या है, 10 और 3, 10 और 3। तो ई आई डी कौन सा है जिसका 10 है, 10 का कौन सा था बच्चे, 10 A 8 45, एम्प्लॉय टेबल में से 10 A 8 45, राइट बच्चे। नेक्स्ट कौन सा होगा, 20 एंड 3, 20 एंड 3। तो उसके रिस्पेक्टिव में कौन सा एम्प्लॉय में टेबल है बच्चे, 23 में 20, ई आई डी 20 है जो, 20 C 9 55, 20 C 9 55। नेक्स्ट है बच्चे 45 3, 45 एंड 3, 45 एंड 3। तो 45 3, 45 F 10 35, 45 एंड 3।
45 3 F EID is 45, sorry, 45 F 10 एंड 35, राइट। तो ये पूरा आया है बच्चे आपका इक्विजॉइन का आउटपुट, इस क्वेरी का आउटपुट, राइट। अब आपको पता है कि बच्चे ये जो दो कॉलम है ये सेम है, तो अगर एक को हटा दूं तो जो आउटपुट आएगा वो नेचुरल ज्वाइन का आउटपुट आएगा, राइट। तो जो फाइनल आउटपुट आया आपका इस क्वेरी का, ये कौन सा ऑपरेशन है बच्चे, नेचुरल ज्वाइन, क्योंकि इक्वी ज्वाइन के बाद ही नेचुरल ज्वाइन लगेगा। तो जो फाइनल आउटपुट आएगा दैट इज EID CID E नेम रेटिंग एंड एज, राइट। तो वैल्यू का आएगा बच्चे 10 3 A 8 45। नेक्स्ट इज 23 C 9 and 55, and last one is 45 3 F 10 35, राइट। अब ये आउटपुट आ गया आपका इस क्वेरी का, नेचुरल ज्वाइन की क्वेरी का। अब आपको एक्चुअल में क्या चाहिए था, ये पूरी टेबल तो नहीं चाहिए आपको, इस टेबल का क्या चाहिए, सिर्फ नेम। इट मीन्स आपने क्या किया, जो ये क्वेरी थी आपकी CID इक्वल टू 3 रिजर्व टेबल में से फाइंड आउट किया, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर उसका नेचुरल ज्वाइन करवाया एम्प्लॉय टेबल के साथ, राइट। तो आउटपुट आया ये अबाउ। अब इस आउटपुट में से आपको क्या प्रोजेक्ट करवाना है, सिर्फ और सिर्फ ई नेम। आ रहा है बच्चे। तो ये मेरी क्वेरी है, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व द कार हुज ID इज 3। तो यहां पे कार की ID कौन सा है, 3 है। तो कौन कौन से बच्चे एम्प्लॉय हैं, A C एंड F। आउटपुट फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ई नेम A C एंड F, राइट। अगर रिपीट हो रहा होता बच्चे, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, बाय डिफॉल्ट एलिमिनेट करके देगा। आ रहा है बच्चे समझ में। एक तो क्वेरी ये थी आपकी, मैंने 1 बाय 1 स्टेप समझा दिया बच्चे। स्टिल आपको कोई डाउट है, सबसे पहले आप प्लीज़ नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन कैसे वर्क करता है आप वो देख के आए। अगर वो आपको समझ में आ गया, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया, अगर समझ में आ गया तो बच्चे ये बहुत ईजी है आप लोगों के लिए समझना। स्टिल कोई डाउट है आपको तो आप प्लीज़ हमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे, इसी क्वेरी का मैं एक और सिंपल फॉर्म हो एक्चुअल में वो एक्सपेंसिव फॉर्म है, राइट। कैसे है एक्सपेंसिव चेक करेंगे। मैंने क्या किया बच्चे, सबसे पहले रिजर्व टेबल का नेचुरल ज्वाइन करवाया एम्प्लॉय टेबल के साथ, राइट। रिजर्व टेबल का नेचुरल ज्वाइन करवाया, इट मीन्स इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा रहा हूं। तो बच्चे जो जो EID सेम है वो आ जाएगी, राइट। तो बहुत इट मीन्स एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट रो एम्प्लॉय टेबल की हर एक रिजर्व के साथ होगी, मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आने वाली है इसके बाद बच्चे। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो 10 यहाँ पे रो है, 10 यहाँ पे रो है, 100 रोज, उसमें इक्वल टू जिसकी ID दोनों में सेम है कुछ कम हो जाएगी। फिर ये आ रहा है बच्चे समझ में, ये सब काम किया। अब मैंने क्या किया, अब फाइंड आउट कर लिया, अब उसमें से वो रिकॉर्ड उठाए जिनकी CID क्या है, 3 है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड आ गए। फिर मैंने क्या किया, उसमें क्या प्रोजेक्ट करवाया, सिर्फ और सिर्फ ई नेम, सारे एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट नहीं कराए, राइट। सबसे पहले बच्चे आपने नेचुरल ज्वाइन करवाया, फिर जो आउटपुट आया उसमें से वो रिकॉर्ड उठाए जिसमें CID 3 थी, कार की ID 3 था। तो कुछ कम हुए रिकॉर्ड्स, और उसके बाद उन सभी रिकॉर्ड में से एम्प्लॉय का नेम उठा लिया, सारे एट्रीब्यूट नहीं उठाए। तो ये दोनों क्वेरी बच्चे सेम है, बट ये मोर एक्सपेंसिव है,
मोर एक्सपेंसिव। क्यों? जब बच्चे सबसे पहले अगर आप नेचुरल ज्वाइन करते हो तो कितना रिकॉर्ड आएगा आपके पास? 100 इंटू 100 कार्टिजन प्रोडक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, मीन्स सॉरी 10 इंटू 10 100। जब कार्टिजन प्रोडक्ट करोगे तो 100 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे आपके पास, 100 रोज आ जाएगी। बट बच्चे यहाँ पे मैंने क्या किया था, सबसे पहले जिस कार की CID 3 है वो सेलेक्ट कर लिया था, तो टोटल 10 रोज नहीं की थी, आउट ऑफ 10 रोज सिर्फ 3 रोज सेलेक्ट हुई थी मेरी यहाँ पे। तो जब अगर आप एम्प्लॉय का रिजर्व टेबल के साथ करते हो तो 10 इंटू 3 30 रोज ही आएगी इस वाले केस में। बट जो नेक्स्ट केस किया है उसमें 10 इंटू 10 पहले कार्टिजन प्रोडक्ट करोगे तो 100 रोज आएगी, उसके बाद में आपको कुछ सिलेक्शन और प्रोजेक्शन करना होगा। इट मीन्स क्वेरी राइट है बट इट इज मोर एक्सपेंसिव, मीन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंटरमीडिएट में ज़्यादा आएंगे, फाइनल आउटपुट सेम आएगा दोनों का, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे एक और सिंपल क्वेरी की तरफ। क्वेरी है बच्चे फाइंड, अच्छी क्वेरी है समझना बच्चे, फाइंड EID ऑफ एम्प्लॉय who reserve at least one car, at least one कार। मेरे को उन एम्प्लॉयज की आईडी निकालनी है जिन्होंने कम से कम एक कार रिजर्व की है, राइट। उन एम्प्लॉयज की आईडी। तो बच्चे मुझे आउटपुट कहाँ से मिलने वाला है? देखो ये मेरी एम्प्लॉय टेबल है, ये मेरा रिजर्व टेबल है, ये मेरी कार टेबल है, राइट। तो आपको वो एम्प्लॉय चाहिए जिन्होंने एटलीस्ट एक कार रिजर्व की है। तो बच्चे रिजर्व टेबल तो ये है ना, और इसमें ये जितने भी एम्प्लॉय हैं उन्होंने एटलीस्ट वन कार तो रिजर्व की है ना, राइट। तो एक्चुअल में आपको क्या करना है बच्चे, प्रोजेक्ट करवाना है EID, कौन सी टेबल में से? R टेबल में से। तो आउटपुट क्या आएगा? EID 10, 20, 35 एंड 45। सिंपल सा आउटपुट आएगा बच्चे। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? सर ये एम्प्लॉयज़ की आईडी है जिन्होंने एटलीस्ट वन कार रिजर्व किया। आपको ना तो एम्प्लॉय टेबल में जाना है ना कार टेबल का कोई यूज करना है, राइट। बट अगर मैं ये कह दूं फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय, माय क्वेरी, नेक्स्ट क्वेरी इज फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय who reserve at least one car, who reserve at least one car, राइट। तो इस केस में आप ध्यान से देखो बच्चे, यहां से आपने क्या किया, इस सेम आउटपुट से EID को किया। सर मैंने EID को प्रोजेक्ट किया रिलेशन R से, यहां से ये आउटपुट आ गया बच्चे, ये आपका ये आउटपुट आया यहां पे। अब आपने क्या किया, नेचुरल ज्वाइन करवा दिया इसका एम्प्लॉय टेबल के साथ। तो जहां जहां EID सेम होगा वो आ जाएगा बच्चे। इट मीन्स 10 वाला 10 का, 20 का, 35 का एंड 45 ये रोज आ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन कर रहे हो तो जो कॉमन एट्रीब्यूट है उनकी वैल्यू इक्वल है, वो रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट। इनमें से आपको क्या प्रोजेक्ट करवाना है बच्चे, नेम इनका। आ रहा है बच्चे समझ में? अगर नहीं आ रहा तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो हम 1 by 1 भी कर सकते हैं। ये आउटपुट क्या आया बच्चे, EID 10, 20, 35 एंड 45। इसका मुझे नेचुरल ज्वाइन करना है एम्प्लॉय टेबल के साथ, राइट। एम्प्लॉय टेबल में बच्चे कितना रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड है, ये सारा 10 रिकॉर्ड है बच्चे, राइट। तो कार्टिजन प्रोडक्ट करोगे, नेचुरल ज्वाइन का मीन्स सबसे पहले कार्टिजन प्रोडक्ट, उसके बाद बच्चे इक्वल टू की कंडीशन, और उसके बाद बच्चे रिमूवल ऑफ सुपरफ्लूसियस एट्रीब्यूट, राइट। तो फर्स्ट स्टेप कार्टिजन प्रोडक्ट सेटिंग, सेकंड स्टेप बच्चे इक्वल टू की कंडीशन वाले रिकॉर्ड उठाऊंगा, नेक्स्ट थर्ड स्टेप सुपरफ्लूसियस एट्रीब्यूट को हटाऊंगा।
जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ 4 रिकॉर्ड्स हैं, इसमें 10 है, टोटल 40 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे। उनमें से कौन से रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे जिनकी EID इस टेबल में भी 10 है, जो टेम्परेरी टेबल आया है, राइट, जो टेम्परेरी टेबल है, और एम्प्लॉय टेबल में भी 10 है। तो बच्चे 10 इंटू, एक के लिए करके देखें, तो 10 इंटू 10A 845, 15B 235, 20C 955, ऐसे सारे आ जाएंगे, बट पहला ही रिकॉर्ड होगा जो आएगा, राइट। तो एक्चुअल में आउटपुट क्या आएगा बच्चे, आउटपुट आएगा 10, दैट इज EID। नेक्स्ट बच्चे मुझे क्या चाहिए, ई नेम। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए बच्चे, रेटिंग आएगा, और नेक्स्ट बच्चे क्या आएगा, एज। तो आउटपुट आएगा 10, क्योंकि बच्चे 10 का 10 के साथ करोगे तो EID, एक EID कॉलम गेट रीड ऑफ हो जाएगा, राइट। तो 10, फिर A 845, A 845, नेक्स्ट इज 20, 20C 955, 20C 955, next is 35, 35F 835, and next is 45, 45F 1035। आ रहा है बच्चे समझ में, ये आउटपुट आ चुका है इस नेचुरल जॉइंट का, ये इतना ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। अब इसमें से आपको क्या प्रोजेक्ट करवाना है, सिर्फ मुझे तो नेम चाहिए, इस टेबल पे प्रोजेक्ट नेम करवाओगे, दैट मीन्स ओवरऑल क्वेरी क्या होगी बच्चे, राइट। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, ई नेम AC and F ओनली। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये हमने कुछ बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक क्वेरीज की है, इसका एडवांस मोड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक जितनी भी हमने क्वेरीज की है एक बार रिवाइज करते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेरी सिंपल क्वेरी थी, फाइंड एम्प्लॉय ID हुज एज इज ग्रेटर देन 40, तो सिंपल क्वेरी था बच्चे। नेक्स्ट क्वेरी बच्चे, फाइंड EID ऑफ एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय की ID चाहिए, सिंपल प्रोजेक्ट ऑपरेशन था बच्चे, कौन सी टेबल यूज हुई हमने देख लिया। नेक्स्ट फाइंड ई नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय, अगेन बच्चे सिंपल क्वेरी थी, ई नेम क्वेरी मेरा ये आउटपुट है मेरा, राइट। नेक्स्ट बच्चे फाइंड रेटिंग ऑफ एम्प्लॉय, मुझे सिर्फ रेटिंग निकालना है, तो रेटिंग टेबल मुझे कहाँ से मिलेगा, अगेन एम्प्लॉय टेबल से मिल गया। नेक्स्ट फाइंड EID ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व द कार हुज ID इज 3, तो सबसे पहले मैंने जिस कार की ID 3 है वो सेलेक्ट किया, उसका बच्चे कार यहाँ से 3 सेलेक्ट हुआ, इसमें से मैंने क्या फाइंड आउट किया, सिंपल और सिंपल प्रोजेक्ट करवा दिया EID, राइट, क्योंकि इंटरमीडिएट रिजल्ट ये आया था तो मुझे सिर्फ EID प्रोजेक्ट करवाना था, सिंपल क्वेरी अगेन बच्चे। नेक्स्ट बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में मुझे टेबल कौन सी यूज करनी है, एक्चुअल में मुझे टेबल कौन सी यूज करनी है, राइट। नेक्स्ट फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय, अभी EID नहीं चाहिए, नेम ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व कार विद ID 3, तो सबसे पहले आपने कार जिसकी ID 3 है उसके EID फाइंड आउट किया, ये तो कार मतलब पूरा रिकॉर्ड सेलेक्ट हुआ, ये टेबल आपका आउटपुट आया, राइट। उसके बाद आपने क्या किया, नेचुरल ज्वाइन किया एम्प्लॉय टेबल के साथ। नेचुरल ज्वाइन कैसे वर्क करता है हमने देखा था बच्चे, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद इक्वल टू कंडीशन, फिर बच्चे नेचुरल ज्वाइन का मतलब एक EID का कॉलम हट जाएगा, यहाँ पे हट गया था बच्चे। उसके बाद बच्चे मुझे क्या प्रोजेक्ट करवाना था, नेम, तो मैंने इसके सबके नेम फाइंड आउट करे, दैट इज A C and F, यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया बच्चे, राइट। तो ये मेरी सिंपल क्वेरी थी। उसके बाद मैंने एक और क्वेरी लिखी ये वाली, बट ये मोर एक्सपेंसिव थी क्योंकि पहले ये नेचुरल ज्वाइन हो रहा है, ये 10 इंटू 10 क्रॉस प्रोडक्ट करने पे 100 टपल्स पे मुझे ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे बच्चे सिर्फ 3 इंटू 10 33 क्यों आया, CID इक्वल टू 3, CID इक्वल टू 3 के केस में 1 2 एंड 3 सिर्फ 3 टपल्स आए थे,
राइट। तो 3 इंटू 10 30 टपल्स पे ये ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, इसलिए लेस एक्सपेंसिव है, ये मोर एक्सपेंसिव थी। बच्चे एक बार फिर से देखना अच्छे से, ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड EID ऑफ एम्प्लॉय हु रिजर्व एटलीस्ट 1 कार। तो बच्चे रिजर्व टेबल में वही एम्प्लॉयज़ की ID है जिन्होंने एटलीस्ट 1 रिजर्व की है कार को। तो बहुत सिंपल क्वेरी, किसी भी टेबल का यूज़ नहीं करना, अकेले रिजर्व से काम हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे नेम फाइंड आउट करना है जिन्होंने एटलीस्ट 1 रिजर्व कार की है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये EID रिजर्व टेबल की EIDs निकाली, दैट इज 10 20 35 एंड 45। उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका नेचुरल ज्वाइन करवाया एम्प्लॉय टेबल के साथ, तो आ गया बच्चे, और नेम को प्रोजेक्ट करवा दिया। तो फाइनल क्वेरी क्या थी, ये रही। EID सेलेक्ट किया पहले रिजर्व टेबल में से, नेचुरल ज्वाइन करवाया एम्प्लॉय टेबल में से, प्रोजेक्ट करवा दिया नेम को। बहुत सिंपल है बच्चे, एक बार अगर आप करोगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं बच्चे, राइट। तो ये बेसिक सी क्वेरी है, आप इसे कवर करें। कोई डाउट आया है बच्चे तो आप हमें मेल करें या कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करें बच्चे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।